Microsoft Entra is the new name for Azure Active Directory. तो 11 जुलाई 2023 को Microsoft ने Azure Active Directory का नेम जो है वो चेंज कर दिया है Microsoft Entra में। तो बाकी जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट चल रही है, कॉन्फ़िगरेशन चल रही है या कोई इंटीग्रेशन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के में चल रही है वो उसी तरह रहेंगी, मगर ये है कि आप सिर्फ जो नेम है वो जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा चेंज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी से। तो ये हमारे पास 2023 तक पैरेलल चलते रहेंगे, हमें दोनों शो होते रहेंगे पोर्टल में। एज्योर एडी भी नजर आएगा आपको और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जो है वो भी आपको नजर आएगा। तो इसमें ये है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। सर्विस प्लेन का डिस्प्ले नेम जो है वो हमारे पास 1 अक्टूबर 2023 को जो है वो चेंज हो जाएगा। तो बाकी फीचर जो भी है वो वही रहेंगे। तो जिस तरह हमारे पास एज्यूर फ्री आईडी ये जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा, इसका नेम जो है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी फ्री में। तो इसी तरह हमारे पास जो एज्योर एडी प्रीमियम वन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पी वन। और जो एज्योर एडी प्रीमियम टू जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पी टू। और इसी तरह हमारे पास एज्योर एडी एक्सटेंडेड आईडी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटेंडेड आईडी में। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जो है वो हमारे पास इजी टू यूज़ है और इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा प्रोडक्ट फैमिली जो है वो भी है। तो जिस तरह हमारे पास एंट्रा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जो कि मैनेज यूजर आइडेंटिटीज एंड कंट्रोल एक्सेस टू योर एप्लीकेशन डेटा एंड रिसोर्सेज। तो इसके बाद हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी प्रोटेक्शन। तो ये हमारे पास क्या करता है, आइडेंटिफाई एड्रेसेस, आइडेंटिफाई रिस्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी रिस्क यूजर हो उसको वो आइडेंटिफाई कर ले। तो इसके बाद हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी गवर्नेंस, जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट, मॉनिटर एंड ऑडिट एक्सेस टू क्रिटिकल एसेट्स व्हाइल इंश्योरिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। और इसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा इंटरनेट एक्सेस। ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट एक्सेस टू ऑल इंटरनेट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज विद एन आइडेंटिटी सिक्योर वेब गेटवे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा परमिशन मैनेजमेंट। ये हमारे पास वन यूनिट मॉडल टू मैनेज परमिशन ऑफ आइडेंटिटी अक्रॉस एनी क्लाउड। तो जो भी आपकी परमिशन हो एनी क्लाउड, मतलब अमेजोन हो चाहे गूगल क्लाउड में या माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में, वो सारे के सारे आप एक जगह से उसकी परमिशन की मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लैब की तरफ आ जाते हैं। लैब में हम लोग सिंपल गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में आपको जब भी एंट्रा का पोर्टल एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे एंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। तो उसके अलावा आप पोर्टल डॉट अज्यूर डॉट कॉम उससे भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके अलावा ऑफिस 365 के उससे भी आप वो लॉगिन करा सकते हैं। तो ये हमारे पास एंट्रा एडमिन सेंटर का पोर्टल की एड्रेस है जिससे अभी हम लोग लॉगिन हो रहे हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं एंटर कर लेता हूँ। ये हमारे पास एंट्रा एडमिन सेंटर जो है वो आ गया है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट फैमिली वो यहाँ पे आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, एज्योर आईडी, आईडी प्रोटेक्शन, आईडी गवर्नेंस, वेरीफाइड आईडी
और वर्कलोड आईडी, परमिशन मैनेजमेंट, इंटरनेट एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस और बाकी सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी, और उसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्शन, आईटी, आइडेंटिटी, गवर्नेंस, वेरीफाइबल क्रीडेंशियल और परमिशन मैनेजमेंट। और ये हमारे पास न्यू जो है वो ऐड हुआ है, ग्लोबल सिक्योर एक्सेस। तो सबसे पहले आ जाते हैं आइडेंटिटी, जहाँ पे आप ओवरव्यू में अगर आ जाते हैं तो एक तरह से आपको ओवरव्यू ये दे देगा, कितने यूजर्स है, ग्रुप्स है, एप्लीकेशन कितने हैं, डिवाइसेस कितनी है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि जो लाइसेंस है, अभी तक हमारे पास एज्योर एडी ही आ रहा है, क्योंकि ये अभी आगे जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास ये स्कोर आ रहा है कि कितना सिक्योर है हमारे पास। 91% जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिक्योर है। तो इसके अलावा यहाँ पे यूजर्स के उसमें आ जाते हैं, ऑल यूजर्स। वैसे ही अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर जो दे के उसमें मैंने ये बताया हुआ कि किस तरह आप यूजर ऐड कर सकते हैं, ग्रुप किस तरह बना सकते हैं, और उसके अलावा लाइसेंस उनको किस तरह असाइन कर सकते हैं, कस्टम डोमेन किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो सेम टू सेम स्टेप इसी तरह है। मगर वो ये है कि आप उधर से भी देख सकते हैं। ये एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ यूजर का। और ये जो है हमारे पास ऑडिट लॉग्स यूजर्स के, साइन इन आपका वो है, डिलीटेड यूजर्स, पासवर्ड रीसेट और यूजर सेटिंग, जो भी है वो आप यहाँ से यूजर के सेटिंग वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिलीटेड यूजर्स आ रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास जो है ग्रुप्स, आप सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, डिलीटेड ग्रुप्स, और यहाँ पे आपके पास ग्रुप सेटिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिवाइसेस जो है वो भी, ये जो जो डिवाइसेस आपके पास ऐड है वो उसकी एक पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो मेरे पास एक ही डिवाइस ऐड है, तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो उसके अलावा आपके पास बिट लॉकर की, अगर आपका कोई यूजर जो है वो छोड़ के चला गया है तो उसकी बिट लॉकर की जो है वो आप यहाँ से रिस्टोर करा सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस, जो भी आपकी एप्लीकेशंस आप चाहते हैं कि यूजर को असाइन हो तो उसको यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो आ रहे हैं, जो भी आप एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोक्सी, जो भी आपके ऑन प्रेमिसेस की कोई एप्लीकेशन है वो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं रोज रोज एंड एडमिन, या रोज एंड एडमिन में आप जो भी रोल असाइन करेंगे जिस यूजर को, वो टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एडमिन यूनिट में है, और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं कि हम लोग रोल असाइन करना चाहते हैं हेल्प डेस्क का। तो नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे ये आपके पास रोज वगैरह आ रहे हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर, लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं कहता हूँ कि मुझे हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाना है। तो किस यूज़र को आपने बनाना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यूज़र्स। और यहाँ पे मैं यूज़र ए को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, और नेक्स्ट कर लेता हूँ। कि ये हमारे पास क्या क्या कर सकता है कि हेल्डेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन रीसेट पासवर्ड फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि वो पासवर्ड रीसेट जो है वो कर सकता है, और ये मैं क्रिएट कर लूँगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे रोल एंड एडमिन में बने बनाए आपके पास रोज होंगे, जो जिसको आप जब चाहे आप असाइन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, और बाकी जितने भी है वो यहाँ से ये बने बनाए रोज है वो आप असाइन कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बिलिंग है, जो भी आप लाइसेंस वगैरह किसी यूज़र को असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से
सेटिंग में डीएनएस जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेम है वो जो है वो आप यहाँ पे डीएनएस सेटिंग कर सकते हैं। तो मेरे लास्ट लेक्चर में भी आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने डीएनएस ऐड करवाया था तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।